As you know children, I think मेरा वीडियो आपको मिला होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड दैट वीडियो इफ़ यू गो थ्रू दैट वीडियो तो आपने देखा होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. वी नीड टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर क्लास 10th acid, bases and salt, and today I am going to discuss the first topic, that is acid. We will discuss about lots of things about the acids. First of all, in daily routine, you know children, we use lots of things. The things are, most of the things are be acid. Like आपके घर में विनेगर यूज़ होता होगा, जिसको आप विनेगर समझ सकते हो. विनेगर क्या होता है? सिरका, एसिटिक एसिड, जिसको आप बहुत यूज़ करते हो. कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो, उस सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है. ईजिली आपको पता है बहुत सारी चीज़ें. हम जो सोप यूज़ करते हैं घर पे, सोप जो बेसिस होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लासेस में, बेसिस आर सोपी टू टच. वाई? बिकॉज जो आपके बेसिस होते हैं, जो आपके सोप होते हैं, उनके फॉर्मेशन में वो बेसिकली कोट होते हैं. इस तरीके से एसिड एंड बेसिस हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और अब हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा कंटेंट, हमारा टॉपिक, दैट इज एसिड. व्हाट आर द एसिड्स? एग्जैक्टली अगर बच्चों से पूछा जाए कि एसिड्स क्या होता है, तो बच्चों के दिमाग में जो डेफिनेशन प्रिंट होती है, एंड द डेफिनेशन, एसिड्स आर द सब्सटेंस which dissolve in the water and produce H plus ion is known as proton. Exactly, the definition is very true. ये सही डेफिनेशन है, बट एक मॉडिफाइड डेफिनेशन इन क्लास 10th में हमको पता होना चाहिए. एसिड्स आर द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. एग्जैक्टली, व्हाट आर हाइड्रोनियम आयन? हाइड्रोनियम आयन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज वाटर मॉलिक्यूल. Suppose, take the example over here. We take the example HCl. As you know that hydrochloric acid, HCl is an acid. How we can say कि HCl एक acid है? किस तरीके से बोलोगे आप? Easily बोल सकते हैं. When HCl dissociate in the water, it will be dissociate like this: H plus Cl minus. And the formation of hydronium ion like this H plus ion combined with water molecule and will give hydronium ion H3O plus. This hydronium ion contain covalent as well as coordinate bond. Chemical bonding में हम इसके बारे में already introduce करवाते हैं कि what is the proper structure of hydronium ion and what is the formula. Again I repeat it. The substance which dissolve in the water produce hydronium ion is known as acids. Okay? डेली रूटीन में, डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड्स हम यूज़ करते हैं. मिल्क में हम लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं. हमको आंट, आपको पता होगा जो आंट होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. डेली रूटीन में कार्बोनिक एसिड ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक में हम यूज़ करते हैं. एसिटिक एसिड सिरका विनेगर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बट नॉट ऑल द एसिड्स डियर. एसिड्स की कैटेगरीज है, एसिड को क्लासिफाइड किया गया है, और बहुत सारे वेज हम आपको स्टडी करवाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से. आप इजीली ऑनलाइन माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से एसिड को प्रिपेयर कर पाओगे. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. यू आर एबल टू सी द क्लासिफिकेशन ओवर हियर, एंड द क्लासिफिकेशन लाइक दिस. एसिड कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली 5 कैटेगरीज. अभी जो आपकी न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें कुछ कैटेगरीज को मिक्स कर दिया गया है, बट हम यहाँ 5 कैटेगरीज पर फोकस करेंगे. एंड द 5 कैटेगरीज आर एज फॉलोज. इन दिस कैटेगरी, नंबर 1, अकरेंसेस के बिहाफ पर. अकरेंसेस के बिहाफ पर एसिड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहले मैं 5 कैटेगरीज के आपको नाम बताती हूँ. अकरेंसेस, नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रेंथ. नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन. नंबर 4, on the basis of the composition. Number 5, on the basis of basicity. Again I repeat it, on the basis of occurrences, on the basis of strength, on the basis of concentration, on the basis of composition, and on the basis of basicity. So dear, first we would like to discuss about the occurrences. In occurrences, acids classified in the 2 categories. One is inorganic and another one is organic. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है अकरेंसेस के बिहाफ पर. इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं नेचुरल अकरिंग, जो आपका अर्थ क्रस्ट से आपको मिलते हैं, लाइक नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. दे ऑल कंसीडर टू बी एन ऑर्गेनिक एसिड.
The acid which obtained from the plants and animals containing hydrogen and carbon as well. Carbon is mandatory. Organic word यहाँ आ गया है तो कार्बन आपको याद रखना पड़ेगा. हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक एसिड में समराइज करके हम पढ़ाएंगे आपको. ये ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में होंगे. एग्जाम्पल घर पर आप यूज करते हो एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड COOH होल ट्वाइस. ओके, फॉर्मिक एसिड HCOOH. इजीली ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो. दे ऑल द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑर्गेनिक एसिड एंड द एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको बताया इन ऑर्गेनिक एसिड्स के. यू नो वेरी वेल. यू कैन सी द एग्जाम्पल एस all the inorganic mineral acid as well as all the organic acid. Now come to the second category. Second category on the basis of strength. On the basis of strength, acid categorized in the mainly two category. One is strong acid and another one is weak acid. अब how we can classify it? हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे समझाएंगे बच्चों को कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं. स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रेंथ एसिड की स्ट्रेंथ को हम हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ से कंपेयर करके निकालते हैं. लाइक HCl, लाइक H2SO4. इनको जब वाटर में आप डालते हो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं. इनमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बच्चों, और जो आपका वीक होगा उसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस होगा. तो जो आपके HCl हैं, H2SO4 हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएंगे. कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, जिसमें लेस अमाउंट, लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगा, वो वीक एसिड में आ जाएगा. नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के बिहार पर हम आपको टू कैटेगरी बताएंगे. नंबर 1 डाइल्यूट, नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड. If we talk about the dilute one, so here the more amount of water and the less amount of acid. Approx आप मान लीजिए 5% or 10% of acid and the 90% of water. Like dilute H2SO4 is the example. But when we talk about the concentrated form, in the concentrated form, what we are able to see? We see the more and more amount of H2SO acid and the less amount of water. आप देखेंगे मोर अमाउंट आपका रहेगा एसिड का और लेस अमाउंट रहेगा आपका वाटर का. मोर अमाउंट और लेस अमाउंट को कैसे आप डिफाइन करेंगे? अब अभी तो आप क्लास 10th में हैं. व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस तो कॉन्सेंट्रेशन को अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं. 70+ का कॉन्सेंट्रेशन को हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में कोट कर देते हैं चिल्ड्रन. ज़्यादा अमाउंट में एसिड होगा, कम अमाउंट में वाटर होगा, तो आप उसको ईजिली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलोगे. नाउ कम टू द फोर्थ कैटेगरी, कॉम्पोजिशन. इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज ऑक्सा एसिड, सेकेंड इज हाइड्रा एसिड. व्हाट आर द ऑक्सी एसिड? ऑक्सी एसिड्स आपके वो एसिड्स होते हैं चिल्ड्रन जिसमें ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन दोनों ही होगा. लाइक H2SO4, H भी है, O भी है. लाइक HNO3, H भी है, O भी है. बट इन हाइड्रा एसिड आप यू आर एबल टू सी ओनली द हाइड्रोजन. HCl, HBr, HI, they all considered to be the hydra acid. Last classification is very most important, basicity. What is basicity? The definition. You need to write the definition also. With the help of this video, you can write the definition. Number of hydronium ion. Basicity can be defined. Number of hydronium ion can be produced by one molecule of acid is known as basicity. Like HCl. We can classify this basicity in three ways: monobasic, dibasic and tribasic. What are the monobasic? Monobasics are the acids which produce only one hydrogen atom. Dibasics are the acids which produce two hydronium ion. Tribasics are the acids which produce three hydronium ion. NaCl is the example of monobasic. H2SO4 is the example of dibasic. H3PO4 is the example of tribasic. So in this video, what you have to learn? आपने क्या learn किया? आपने पढ़ा definition of acid, daily routine example of acid, classification of acid, definition of basicity, and lots of example of monobasic, dibasic, mineral acid, and inorganic, organic, strong acid, weak acid. You are able to see lots of example over here. In my next video, I am going to discuss about the preparations of acids. How we are going to prepare the acid. Very innovative way. I will be explaining the preparation as well, the physical and the chemical properties. So dear children, just go through the video, come the form. So just all the best. Take care of yourself. Stay safe.